अवश्य में भोक्तव्यम। नारायण ने नर से कहा कि कर्मों का लेखा जोखा, पाप पुण्य पूर्व जन्मों का भोगना ही पड़ता है। जो ले करके आप आए हो वो भोग करके ही जाना है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विथ ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिषीय घटनाओं और गणनाओं को जानने समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन सा इवेंट हमारे लिए क्या शुभता ला रहा है। मित्रों, आज का प्रकरण है शनि 27 जुलाई से वक्री हो रहे हैं अगले 138 दिनों के लिए, नेक्स्ट 138 डेज के लिए रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। शनि का वक्रत्व या किसी भी ग्रह का वक्रत्व जनरली फ्रिक्शन बढ़ाने को बताता है। क्या है, कहाँ पे है, सिंह राशि यानी आपकी राशि के लिए कैसा देगा, ये सब हम समझेंगे दो तरीकों से। पहला तो ये समझेंगे कि शनि का वक्रत्व किन किन भावों को ट्रिगर कर रहा है, यानी इवेंट होने हैं, रिजल्ट्स आने हैं या तकलीफ आनी है तो किन किन भावों को लेके आने हैं, ठीक है। और कितना आना है वो हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। तो यहाँ पर मैं आपको आपकी कुंडली से समझाऊंगा कि आपके लिए शनि का वक्रत्व कितना पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हर इंडिविजुअल अपनी अपनी कुंडली को देख करके समझेंगे। तो स्टार्ट करें। वक्रत्व है क्या? बेसिकली वक्री जो ज्योतिष का एस्पेक्ट है वो उल्टी चाल को वक्री कहते हैं, यानी ग्रह उल्टा चल रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है ग्रह उल्टा नहीं चलता, लेकिन रिजल्ट उल्टा दे रहा है। क्यों दे रहा है? इसका रीजन ये है, जब दो कोई भी पार्टिकल हो, एग्जाम्पल के लिए दो ट्रेन हो, ठीक है, एक ट्रेन है एक ट्रेन है, साथ चल रही है, जब तक दोनों की गति समान रहेगी या जिस समय तक दोनों एक साथ निकल रहे होंगे तब तक लगता है कि हाँ दोनों ठीक चल रहे हैं, दुनिया रुक गई है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जिस मोमेंट पे ये वाली गाड़ी आगे निकल जाए और ये वाली गाड़ी भले ही उसी स्पीड पे चल रही है, स्लो नहीं कर रही है, वहीं पे चल रही है और पीछे भी नहीं भाग रही है, लेकिन जो तेज निकल गई गाड़ी है उसको हमेशा ये लगेगा कि ये वाली गाड़ी पीछे भाग रही है, भाग नहीं रही होती है ना। यानी कि आपकी ट्रेन आगे निकल गई, जो ट्रेन साथ में है लगता है पीछे भाग रही है, भाग नहीं रही होती। इसका मतलब जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो यही है कि वो पीछे जा रही है या स्लो चल रही है, राइट। तो क्वांटम फिजिक्स का लॉ ऑफ ऑब्जर्वर इफेक्ट ये कहता है किसी भी एटम को जैसा ऑब्जर्व करेंगे वो वैसा ही रिजल्ट देगा। ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है, मेरे ऊपर भी। आप जैसा मुझे ऑब्जर्व करेंगे मैं आपके लिए वैसा दिखूंगा, है ना। तो जैसा ऑब्जर्व करेंगे रिजल्ट वैसा देगा। उल्टा दिख रहा है, पीछे जाता दिख रहा है, स्लो दिख रहा है तो स्लो दिख रहा है। इसलिए ज्योतिषीय एस्पेक्ट में भी इसका फ्रिक्शन देखा गया है। फ्रिक्शन देखा गया है का मतलब शनि वैसे भी न्याय और कर्म का देवता है। आपको दुख दारुण देने वाला ग्रह कहा जाता है क्योंकि तकलीफ पहले देता है, पॉजिटिविटी बाद में देता है। ये इसका नियम है। आपको कुछ भी चाहिए, मिलियंस चाहिए, बिलियंस या ट्रिलियंस चाहिए, देने वाला शनि ही है। क्योंकि शनि जो देता है स्टेबिलिटी से देता है। राहु की तरह नहीं झटके में आया चला गया, नहीं, शनि स्टेबिलिटी से देता है और देने से पहले आपकी परिपक्वता को चेक भी करता है। इसीलिए कभी कभी हमें डबल चेक से निकलना पड़ता है, शनि के उस पेन से निकलना पड़ता है, हमें लगता है जीवन खत्म हो गया। हर ट्रांसफॉर्मेशन, इवन इस ढैया के बाद जो आपका मानसिक संतुलन होगा, दुनिया को देखने का नजरिया होगा, वो पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये शनि जो आज आपके अष्टम भाव में बैठ करके आपके कर्म वाले भाव को और कर्म वाले भाव के साथ साथ आपके धन वाले भाव को और धन वाले भाव के साथ साथ 8, 9, 10 आपके पंचम भाव संतान, शिक्षा, प्रेम वाले भाव को देख रहा है। साथ में दृष्टियों के अतिरिक्त शनि अन्य दो भावों का स्वामी भी है, यानी कि छठे घर का और सातवें घर का स्वामी भी है, सप्तमेश भी है, षष्ठेश भी है। शनि सप्तमेश जाके अष्टम भाव में चला जाए, वैवाहिक जीवन के लिए बड़ी शुभता लेकर के तो ये नहीं आता, ठीक है। शनि का वक्रत्व है, वैवाहिक जीवन को लेकर के फ्रिक्शन बढ़ाता हुआ दिखता है, मानसिक मतभेद या डिस्टेंसेस मेंटेन होती हुई दिख रही हैं। हर व्यक्ति को तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे देखना है। लेकिन एक चीज़ तो तय है, यहाँ पर छोटी छोटी बात का बतंगड़, यानी कि छोटे छोटे इश्यूज बड़े होते दिख रहे हैं और जो चीज़ एक बार दूरियां मेंटेन हो गई वो दूरियां कम होने में टाइम लगेगा, यानी जिद और बढ़ जाएगा आपके पार्टनर का, चाहे पति हो या पत्नी। इसलिए कोशिश करिए कि व्यवहार ठीक रखा जाए और व्यर्थ के झगड़े, व्यर्थ के कलह बीच में ना लेके आए जाएं, क्योंकि जो बात एक बार बिगड़ रही है वो ठीक होने में टाइम लेगी,
ठीक है। एक चीज़ तो ये है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है अपने पार्टनर का। बिजनेस पार्टनरशिप में भी बंधु भी सत्याग्रह योग बनते हैं, चीटिंग के योग बनते हैं। ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा और टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर रखिएगा। सिर्फ इमोशनल डिसीजंस मत लीजिएगा अपने बिजनेस में, तो ही अच्छा रहेगा। सेम टाइम पे रोग रिपूर्ण वाले भाव का स्वामी अष्टम में गया, इट्स गुड, नॉट बैड। 6th हाउस का लॉर्ड अष्टम में गया, बुरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रगल को लेके, नौकरी को लेके, आपके मामा को लेके, आपके नेम फेम को लेके कोई खास प्रॉब्लम ये शनि करता हुआ नहीं दिखता है, ठीक है। शनि का इम्पैक्ट करियर पे है। ऑब्वियसली जो स्लोनेस हम यहाँ विटनेस करने वाले हैं, आपके प्रोग्रेस में, आपके नेम फेम में, आपके एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ज़रूर करेगा। व्यर्थ के लोग व्यर्थ के व्यवधान ला करके लेके सामने खड़े हो सकते हैं। आपको चुपचाप अवॉइड करना है, क्योंकि आपका फोकस अभी अपने बेटरमेंट पे होना चाहिए, ना कि उन लोगों पे जो आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं। इस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर छोटी घटना जो अवॉइड की जा सकती है, अगर वो अवॉइड आपने नहीं किया तो बड़ी होती दिख रही है। शनि का इम्पैक्ट आपके 2nd हाउस पे है। 2nd हाउस आपका घर, आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपका भोजन, आपका वाणी, आपका ENT यानी आँख से नीचे और गले से ऊपर का हिस्सा, ये वाला पार्ट, और ENT के अतिरिक्त आपका पैसा, एक्यूमुलेशन, वेल्थ, ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। शनि का इम्पैक्ट 2nd हाउस पे, वक्री शनि का इम्पैक्ट 2nd हाउस पे आपको दुर्मुख योग का निर्माण करता है। दुर्मुख योग से 2 तरीके समझिए, फिजिकल भी है, इमोशनल भी है। फिजिकल क्या है? जबड़ों में, दांतों में, कान, गले इत्यादि में समस्याएं, ये फिजिकल इशू क्रिएट करेगा। इमोशनल इशू ये क्रिएट करेगा कि आपकी जो वाणी है, जो आपका वोकल है, वो नेगेटिव कर देगा, यानी कि जिसे खड़ूस कहते हैं वो वाली भाषा कर देगा। स्ट्रेट बात करना शुरू कर देंगे, लाग लपेट हटा देंगे। और आज के टाइम पे जितना ज़्यादा स्ट्रेट आप बात करें उतनी ही तकलीफदायक होती है। लोग चाहते हैं कि बटरिंग किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी अप्रोच थोड़ी सी नेगेटिव होती दिख रही है बातचीत को लेके, परिवार में बातचीत को लेके। इस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सत्यम ब्रूयात चलेगा, प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना है लेकिन प्रिय बोलना है। माँ सत्यम अप्रियम ब्रूयात, है ना, यानी कि सत्य भले हो लेकिन कड़वा सच बोलने से बचिए, कुछ खास होने वाला है नहीं, ठीक है। अपने काम से काम रखिए, अपने पैसे बनाइए, अपना घर बनाइए, अपनी गाड़ी बनाइए। फालतू का एनर्जी इन्वेस्ट करने से और लोगों में आपका ही टाइम जाएगा, कुछ और नहीं। इसलिए बैठ के झगड़े अवॉइड करिए, ये समय बहुत ठीक नहीं है झगड़ा करने के लिए, ठीक है। तो शनि का इम्पैक्ट ये 2nd हाउस पे दुर्मुख योग प्लस इमोशनल वाला टर्म्स है, फिजिकल वाला भी टर्म्स है, ठीक है। पारिवारिक दूरियां या पारिवारिक कलह होने के योग भी ये शनि बनाता है। हालांकि विवाह वाले भाव का स्वामी है और ये आपके 2nd हाउस को देख रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत है ट्रांजिट के बेसिस पे कि परिवार में वृद्धि होने के योग हैं। जो लोग अनमैरिड कपल्स हैं वो शादी करने को अगर देख रहे हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय पे, ठीक है। शनि का 2nd हाउस इम्पैक्ट के बाद शनि का इम्पैक्ट आपके 5th हाउस पे है, संतान, शिक्षा, प्रेम पे है, पुरातत्व पे है, क्रिएटिविटी पे है, हॉबीज़ पे है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे है, आपके पास बर्थ के मेमोरीज पे भी है। शनि का इम्पैक्ट इन भावों को लेकर फ्रिक्शन बढ़ाएगा, तो आपके एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, हायर स्टडीज़ में, आपके ग्रैंडफादर के हेल्थ में, आपके उनसे संबंधों में, आपके मैरिड लाइफ के साथ साथ आपके प्रेम वाले जीवन में भी कहीं ना कहीं थोड़े से उधेड़बुन दिखती यहाँ पर है, यानी कि फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो आपके कम्युनिकेशंस में थोड़ी समस्या होती है, थोड़ी तकलीफ होती है, बर्थ के झगड़े और बढ़ सकते हैं। एजुकेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ सकता है। जो आप पढ़ोगे उसके भूलने की शंका रहेगी, कहने का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एक बार में, तो आपको बार बार या अथक परिश्रम करना पड़ सकता है आपके शिक्षा को लेकर के। और जो शिक्षा यानी शनि का बेसिक इम्पैक्ट, बेसिक मोटो कर्म, अगर आप 100% से ज़्यादा दे ले गए अपने टाइम को तो ये समझ लीजिए कि ये शनि बुरा कहीं से नहीं है। रिसर्च को लेके, ऑकल्ट को लेके, फिलॉसफी को लेके, प्रोफेसर इत्यादि को लेके, अपर लेवल या हायर स्टडीज़ में जो लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं उनको लेके शनि बुरा नहीं है। अष्टम में बैठा सडन गेन्स या सडन लॉसेस के चांसेस कराता है। अगर आपके कर्म उत्तम हैं, शनि की स्थिति कुंडली में ठीक है, वो भी हम समझेंगे कैसे पता करें, है ना, तो आप ये पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर लीजिएगा। तो मित्रों, संतान, शिक्षा, प्रेम, संतान के ऊपर शनि, वक्री शनि का इम्पैक्ट, जिद्दी संतान,
या कंसीव कर रहे हैं तो वहाँ डिलेज, डिलीवरी कर रहे हैं तो वहाँ पे चीड़फाड़ या स्ट्रगल, या डॉक्टर आपको घबरा देगा कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। हालांकि ऐसा कुछ होने की संभावना बेहद कम रहेंगी, लेकिन फिर भी ये चांसेस बढ़ा देता है। अब बात करेंगे कि ये सब तो प्रभाव हैं, ये ऐसा 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 होगा, किसके ऊपर कितना होगा, हर व्यक्ति कैसे जाने। इसके लिए मैं आपको एक फ्री टूल पर ले चलता हूं जो आप खुद चेक कर सकते हैं और कभी भी चेक कर सकते हैं। फ्री टूल का नाम है एस्ट्रोसेज। आइए मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि कैसे आप स्वयं जहां पे भी हैं, मोबाइल है मोबाइल चेक करिएगा, लैपटॉप है लैपटॉप में चेक करिएगा, खुद ही चेक कर लीजिए कि शनि का गोचर आपके लिए कैसा जाता हुआ दिख रहा है। लेट्स गो। तो बहुत सिंपल सा है, आपको आना है गूगल पे, यहाँ पे टाइप करना है ASTROSAGE, एस्ट्रोसेज, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये जो लिंक मिलेगा इस पे क्लिक करिएगा एंड आपको ऑप्शन मिलेगा अपनी कुंडली बनाने का, है ना। अपने बर्थ डिटेल यहाँ पे एंटर करिएगा, आपका नाम जो भी आपका नाम हो, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट, ठीक है। जेंडर, टाइम, डेट, किस डेट का बर्थ है, किस टाइम का बर्थ है, और बर्थ प्लेस क्या है आपका। चलो एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ दिल्ली, ठीक है। उसके बाद गेट कुंडली पे क्लिक करिएगा। गेट कुंडली पे क्लिक करने के बाद कुंडली बन के आ जाएगी। यहाँ पे लैंग्वेज अभी इंग्लिश है, अगर आप में से कोई और हिंदी चाहता हो तो यहाँ हिंदी पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, ये हिंदी आ जाएगा। जन्म कुंडली पे क्लिक करिएगा। जन्म कुंडली पे क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लग्न एवं चंद्र कुंडली, और उसके बिल्कुल नीचे सेकंड ऑप्शन जो है वो है प्रस्तर अष्टक वर्ग तालिका, यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको अन्य अन्य ग्रहों के बिंदु दिख जाएंगे, जैसे ये सूर्य का है, नीचे चंद्रमा का आएगा, फिर मंगल का आएगा, फिर बुध का आएगा, गुरु का आएगा, शुक्र का आएगा, और फिर शनि का आएगा। यहां हम बात कर रहे हैं शनि के लिए, तो आपको शनि वाले पे आना है ना। आज का शनि गोचर कर रहा है मीन राशि में, तो आपको मीन राशि का देखना है। मीन राशि में जो योग वाला पार्ट है, यानी जो बिल्कुल नीचे जो अंक लिखा है, ये योग है, इधर योग लिखा है ना। टोटल मार्क्स मिले हैं 5। अब ये 1 से 8 के बीच में आपको मिलेंगे, है ना। जिसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये तकलीफों को दिखाता है, पेन को दिखाता है, नेगेटिव रिजल्ट्स को दिखाता है। अगर 4 है, 4 से अधिक है, 4, 5, 6, 7, 8, तो क्रमशः आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देगा। क्या करना है, कुंडली में जाके ये चीज देखिएगा। अगर 4, 5, 6, 7 या 8 है तो क्रमशः अच्छे रिजल्ट्स उम्मीद कर लीजिएगा। 4 है तो बेटर, 5 है तो और बेहतर, 6 है तो और भी बेहतर, 7 है तो अच्छा, और 8 है तो सुपर, ठीक है। ये रिजल्ट आपको यहाँ से आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। सेम अगर ये कम हुआ, यानी कि 4 से कम 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, तो क्रमशः रिजल्ट्स में भी प्रॉब्लम, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट्स या बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसका आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो ये ऐसे काम करता है। तो मित्रों, हम नंबर्स को समझ गए हैं, 4, 5, 6, 7, 8 ऑसम क्रमशः, और 3, 2, 1 जितना कम आते रहेंगे पेन, ठीक है। आप चेक कर लीजिए आपकी कुंडली में कैसा इम्पैक्ट है। ज़्यादा है तो इन भावों को लेके पॉजिटिविटी है, किन भावों को लेके, करियर को लेके, एक्स्ट्रा फ्रिक्शन, एक्स्ट्रा रिजल्ट, ज़्यादा मेहनत कराएगा लेकिन नेम फेम भी देगा। आपका अष्टम में भी है, संतान शिक्षा प्रेम में भी है, यहाँ भी पॉजिटिविटी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वहाँ भी पॉजिटिविटी, रोग रिपुण नौकरी में भी है, अगेन यहाँ भी पॉजिटिविटी। विवाह वाले भाव का स्वामी अष्टम में गया है, ये तो बहुत शुभ नहीं देगा, लेकिन फिर भी अगर नंबर्स अच्छे हुए तकलीफ कम से कम होगी। यानी कि जो कुछ पॉजिटिव है वो और पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो थोड़ा कम तकलीफ देगा अगर नंबर्स ठीक है, 4 से ज़्यादा है, राइट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं मित्रों आपके लिए कैसा करेगा और क्या क्या करेगा। अब बात कर लेते हैं उपायों की। कुछ उपाय हैं, शनि खराब रिजल्ट दे रहा है तो क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए शनि अष्टम में है, ठीक है, अष्टम से बैठे करियर को देख रहे हैं। पहली बात तो जो भी आपके साथ काम करते हैं या आपके लिए काम करते हैं, जूनियर्स हो गए या लेबर क्लास के लोग हो गए, उनके साथ बहुत ही तमीज़ से पेश आइएगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, वाणी पे समस्या है, कम से कम बोलिए और सौम्य बोलने का प्रयास करिएगा। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलने का प्रयास करिएगा। तामस भोजन अवॉइड करिएगा। बेजुबानों और गरीबों के लिए जितना कुछ कर सकते हैं, सैटरडे के दिन चैरिटी भी कर दीजिएगा, खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिएगा, कपड़े की व्यवस्था कर दीजिएगा।
अष्टम भाव में है, अगर आप कोई लीगल लिटिगेशन मामला चल रहा है, पैतृक विवाद चल रहा है संपत्ति इत्यादि को लेकर के, तो किसी व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति जो उसका कोई कोर्ट केस चल रहा हो या पीड़ित हो, परेशान हो, उसे लोग परेशान कर रहे हों, उसकी मदद कर दीजिएगा। जो खुद ही लीगल लिटिगेशन मामले में फंसा हुआ हो उसकी मदद कर दीजिएगा। अब ये मदद कैसे भी हो सकती है, 1 रुपये से हो सकती है, कहीं किसी कॉन्टैक्ट के जरिए हो सकती है, नेटवर्क के जरिए हो सकती है, कुछ भी ऐसा कर दीजिएगा। जो लोग लीगल लिटिगेशन मामले में हैं उसके लिए ये है, ठीक है। जिनका नहीं है तो उनको कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। शनि के इम्पैक्ट में एक तो भगवान शंकर का अभिषेक करना बिल्कुल नहीं भूलिए सुबह पहली होरा में, और मंडे को यानी सोमवार को शिव जी को जल में दूध मिला के चढ़ाया करिए। भगवान गणेश की आराधना किया करिए। और केतु और राहु के लिए भी गणेश जी काफ़ी मदद करते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट हाउस पे केतु, ये समय बड़ा एकांत, वैराग्य, अलगाव का है। मानसिक स्थिति को लेकर दुनिया में कोई पसंद नहीं आने वाला समय है, लेकिन एडजस्ट करने का प्रयास करिए क्योंकि ये समय बहुत लंबा बचा नहीं है। दिसंबर में ही सबका गोचर है, शनि का भी गोचर है, यानी कि वक्रत्व से फिर ये मार्गी हो जाएंगे, और राहु केतु का भी गोचर है। तो ऐसी स्थिति में भगवान शंकर का अभिषेक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और शनि का इम्पैक्ट 2nd हाउस में है, तो वाणी पे ध्यान रखिए, पैसा बचाने पे ध्यान रखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बेहतर करिए, और फिजिकल फिटनेस बिल्कुल मिस मत करिए। गणपति की आराधना करने के साथ साथ सुबह शाम डीप ब्रीदिंग करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ढैया का ये फेस पीड़ित कर देता है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।